हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले बहुत क्लियर तरीके से आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसीड्योर क्या है एंड इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, फिर भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा एंड फिर से बहुत सारे बच्चे आके क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन दूंगी बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, विथ प्रूफ मैं दिखाऊंगी अभी। एंड ये भी है कि बहुत लोगों को लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो क्या बेनिफिशियल होगा हम लोगों के लिए, या फिर नॉर्मलाइजेशन मतलब नॉर्मलाइजेशन से क्या लॉस होगा या बेनिफिट मिलेगा हमें। ठीक है, ये भी जानना है। तो चलो सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग NTA UGC नेट एंड सेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। हम लोग का सब्जेक्ट है एडुकेशन। हम लोग यूट्यूब में भी पढ़ते हैं, अन अकेडमी पे भी पढ़ते हैं। ठीक है, एंड ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम, क्रैक NTA UGC NET/JRF इन एडुकेशन। ये नाम सर्च करके ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे अन अकेडमी का प्रोफाइल लिंक एंड ये ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप ग्रुप भी ज्वाइन करना एंड अन अकेडमी पे भी मुझे फॉलो कर लेना। ठीक है, अभी बहुत सारे फ्री क्लासेस ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। आज भी एक क्लास है 7 PM पे। ओके, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन देखो, आप लोगों के जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ठीक है, जब फॉर्म फिलअप करने के लिए नोटिफिकेशन आते हैं, ठीक है, कि फॉर्म फिलअप अभी होगा इस तरीके से, तब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आते हैं, आप लोगों को पता है। तो आप लोग NTA के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाके जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ठीक है, उसको चेक करना। चेक करके आपको ये नोटिस मिलेगा, उसमें ये एनेक्सर 13 में लिखा है। ओके तो इसमें क्या लिखा है देखो, इसमें लिखा है साफ साफ, ये लिखा है कि एक सेकेंड, साफ साफ ये लिखा है कि फॉर मल्टी शिफ्ट पेपर्स, जिनके पेपर मतलब बहुत सारे शिफ्टों में होगा, ठीक है, उनका इवैल्यूएशन किस तरीके से होगा, परसेंटाइल के बेसिस पे होगा। ठीक है, एंड ये भी लिखा है कि NTA एक्चुअली यही है नॉर्मलाइजेशन। NTA का जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है वो लोग परसेंटाइल के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो बाकी आप लोग देख लेना, इनका ये है। ये बोला गया कि पहले हर एक स्टूडेंट के जो रॉ स्कोर है, रॉ स्कोर मतलब एक्चुअल में उन लोगों को जितना मिला है, ठीक है, तो उनको परसेंटाइल स्कोर में कन्वर्ट किया जाएगा। एंड उसके बाद दोनों शिफ्ट या दो से ज़्यादा शिफ्टों में भी किसी किसी का हुआ है, जितने भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है, हर एक बच्चे मतलब हर एक शिफ्ट को मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद रिजल्ट निकाला जाएगा। तो ये करने से क्या बेनिफिशियल होगा हम लोगों के लिए, ये डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम भी देखो, मैंने ये भी आप लोगों को पहले दिखाया था लास्ट टाइम। ये 2020 का है, लास्ट ईयर का है। तो इसमें क्या था कि इसमें भी जहाँ जिन जिन सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम डिफरेंट डिफरेंट शिफ्टों में हुआ था, जैसे कॉमर्स के 2 या 3 शिफ्टों में हुआ था, ठीक है, तो उनके रिजल्ट परसेंटाइल रैंक में दिया गया। ठीक है, बाकी लोगों के एक एक शिफ्ट में हुआ था तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग दिया गया था। ठीक है, सिमिलरली देखो हिंदी सब्जेक्ट्स का भी 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था, एक से ज़्यादा शिफ्टों में हुआ था, इसीलिए हिंदी वालों का भी रिज़ल्ट परसेंटाइल में दिया गया। ठीक है, एंड बाकी लोगों का परसेंटेज में दिया गया। तो इसी तरीके से इस बार भी साफ साफ लिखा है कि जिन लोगों का एग्ज़ाम बहुत सारे शिफ्टों में हुआ है, उन लोगों का जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट में नॉर्मलाइजेशन होगा। एंड NTA का नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होते हैं, परसेंटाइल रैंक होते हैं। ठीक है, परसेंटाइल रैंक के अकॉर्डिंग होते हैं। अभी हम समझ लेते हैं कि परसेंटाइल रैंक में कन्वर्ट करने से हमें फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। ठीक है, लॉस होगा या हम लोगों का प्रॉफिट होगा, देख लेते हैं। तो देखो, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं एडुकेशन सब्जेक्ट का। एडुकेशन सब्जेक्ट इस बार 2 शिफ्टों में हुआ था, है ना। तो मानो कि फर्स्ट शिफ्ट में जिनको 222 मिला, ये हाईएस्ट मार्क है। मानो कि जिनको 222 मिला, ये हाईएस्ट मार्क है। ठीक है, तो इनको NTA क्या पकड़ लेंगे, इनको 100 परसेंटाइल मान लिया जाएगा। ठीक है, मानो कि शिफ्ट 2 में जिनको 208 मिला, ये हाईएस्ट मार्क है, तो इनको यहाँ पे 100 परसेंटाइल माना जाएगा। मतलब
जिनको 222 मिला है फर्स्ट शिफ्ट में वो फर्स्ट शिफ्ट का टॉपर है, एंड जिनको 208 मिला है सेकंड शिफ्ट में वो सेकंड शिफ्ट का टॉपर है। ठीक है, अभी एनटीए अगर बोलेंगे कि 100 परसेंटाइल जिनको जिनको मिला है वो लोग जेआरएफ क्लियर करेंगे। ठीक है, तो फिर ये दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब एनटीए क्या करेंगे, पहले जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, जितने लोगों ने एग्ज़ाम अपीयर किया होगा, ठीक है, उनमें से 6% लोगों का नेट क्लियर होते हैं। ठीक है, तो एनटीए पहले ये देखेंगे कि ओवरऑल टोटल कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है, उनमें से 6% लोग मतलब कितने स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, मानो कि 1000 स्टूडेंट नेट पास करेंगे एजुकेशन में, तो 500 स्टूडेंट यहाँ से लिया जाएगा, 500 स्टूडेंट सेकेंड शिफ्ट से लिया जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, तो ऐसा होगा लेकिन इन लोगों का परसेंटाइल रैंक सेम ही होगा। जैसे कि मानो यहाँ पे 500 टॉपर जो है उनको तो 222 मिला। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट जिसको मिला है मानो कि 220 मिला है, नेक्स्ट मानो कि 220, टोटल 4 लोगों को मिला है 220। ठीक है, तो इस तरीके से एक को मिला 222, नेक्स्ट 4 लोगों को मिला 220, तो टोटल 5 लोग हो गया, है ना। इस तरीके से टोटल नीचे नीचे आते आते 500 लोग जहाँ पे कवर होगा वही काट ऑफ बन जाएगा उन लोगों का। ठीक है, मानो कि 178 जैसा इन लोगों का काट ऑफ बन गया। ठीक है, तो 178 में ही मतलब 500 लोग हो जाते हैं, तो 178 इन लोगों का काट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मानो कि काट ऑफ थोड़ा नीचे गया एंड यहाँ पे काट ऑफ हो गया 170। ठीक है, तो लेकिन क्या होगा ना, लेकिन क्या है, परसेंटाइल के अकॉर्डिंग दोनों में सेम ही होगा। जैसे कि मानो यहाँ पे जैसे 222 जिसको मिला उसको बोला गया 100 परसेंटाइल, है ना। यहाँ पे 208 जिसको मिला उनको बोला गया 100 परसेंटाइल। तो इसी तरीके से यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में किसी को मानो कि 99 परसेंटाइल मिलेगा, परसेंटाइल। ठीक है, यहाँ पे भी सेकंड शिफ्ट में भी किसी को 99 परसेंटाइल मिलेगा। दोनों का मार्क्स लेकिन अलग अलग है, मानो कि इनका मार्क है 210 एंड इनका मार्क है 200, लेकिन परसेंटाइल के अकॉर्डिंग दोनों का मार्क्स सेम है। ये होता है परसेंटाइल। ठीक है, तो परसेंटाइल में होने से क्या होता है, जो शिफ्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट आते हैं, या फिर अभी मैंने ये नहीं कहा कि सेकंड शिफ्ट डिफ़िकल्ट है, मैंने ऐसे ही एज्यूम कर लिया। ठीक है, एजम्पशन के बेसिस पे मैंने बोला है। तो तो फिर क्या हो गया, तो फिर यहाँ पे जिसको 210 मिला उनका भी नेट होगा, यहाँ पे जिसको 200 मिला मानो कि इनका भी जेआरएफ हुआ, इनका भी जेआरएफ हुआ। किस बेसिस पे, 99 परसेंटाइल दोनों को लिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से तो परसेंटाइल में अगर कन्वर्ट नहीं होगा ना, तब प्रॉब्लम होगा, तब वो इक्वलिटी नहीं होती है। ठीक है, परसेंटाइल नहीं होगा तो जिन शिफ्टों में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आया था तो उन शिफ्टों में क्या होगा, जो ऊपर परसेंटेज जिन लोगों को मिला होगा 200 से अबव जिन लोगों को मिला होगा, या फिर मतलब इन लोगों का परसेंटेज जिन लोगों को नीचे मिला होगा उन लोगों का नेट होगा ही नहीं फिर। ठीक है, तो लेकिन वो उन लोगों को नीचे क्यों मिला, क्योंकि उनका जो पेपर है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था इसीलिए। ठीक है, तो अगर दोनों को बैलेंस करना है तो परसेंटाइल में कन्वर्ट कर देने से दोनों बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए परसेंटाइल में एनटीए वाले परसेंटाइल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये पक्का है, 100% श्योर है कि वो लोग करेंगे परसेंटाइल में कन्वर्ट। लेकिन किन लोगों का होगा ये, जिन लोगों का एग्ज़ाम एक से ज़्यादा शिफ्टों में हुआ था। ठीक है, उन लोगों के रिज़ल्ट परसेंटाइल के रैंक में आने वाले हैं। ठीक है, और इस तरीके से हर एक आपको जो भी स्कोर मिला है, अभी आपने अपना स्कोर कैलकुलेट कर लिया होगा ना, जो आंसर की आया था उसके साथ मैच करके आपका स्कोर आपको पता चल गया। तो फिर लेकिन आप ये आपका जो मार्कशीट होगा उसमें देखोगे कि परसेंटाइल के रैंक में आ गया आपका। ठीक है, कोई लोग देखोगे कि आपको 100 परसेंटाइल मिला है, तो इसका मीनिंग है कि आप टॉपर हो। ठीक है, ऐसा है। तो यही समझ लो कि जिन लोगों का एग्ज़ाम एक से ज़्यादा शिफ्टों में हुआ है उनका रिज़ल्ट परसेंटाइल रैंक में आएगा, एंड परसेंटाइल रैंक में आने से आप लोगों का बेनिफिट होगा।
ठीक है, बस इतना समझ लो। बाकी आज 7 PM पे फ्री क्लास है, ये अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप लोग ज़रूर ज्वाइन करना, ठीक है। एंड बाकी फ्री क्लासेस भी ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, टाइमिंग मैंने सेम रखा है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सब का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए कोई भी कोड आपको चाहिए तो आप डाल देना अनुकंपा, ठीक है। अनअकैडमी पे जब भी कोई कोच चाहिए तो आप डाल देना अनुकंपा। ये क्लासेस अनअकैडमी पे होगा आज, ठीक है। और ये जो बुक है, जो लोग नॉर्थ ईस्ट सेट के एग्ज़ाम देने वाले हो उनके लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो पेपर मैंने कलेक्ट किया है एंड ऑफिशियल आंसर की भी कलेक्ट किया, तो इनको बुक के फॉर्म में निकाला है। एंड इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, दोनों पेपर मिल जाएगा 2017, 18, 19 एंड 21 का, ठीक है, क्योंकि 2020 में एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो 4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर विथ आंसर की एंड उनके साथ साथ जो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उनके हिंट भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। अमेज़न पे अभी ये अवेलेबल है, ज़्यादा स्टॉक में है नहीं, लेकिन अगर आपको लेना है तो जल्दी ले लेना। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक मैंने दे दिया है, ठीक है। चलो फिर वीडियो को शेयर कर देना। एंड नॉर्मलाइजेशन से लेके जो भी कन्फ्यूजन है, होप कि आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। चलो फिर मिलते हैं। एंड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट तो आने ही वाला है और 4-5 डेज़ के अंदर तो रिज़ल्ट ही आ जाएगा आप लोग का, ठीक है। 7, 8, 9 एंड 10 इनके बीच ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। चलो फिर मिलते हैं इवनिंग 7 PM के क्लास में अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू एवरीवन।